नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार क्यों एसबीआई छुपा रहा है मोदी सरकार के तमाम राज। 16,000 करोड़ रुपए के चंदे पर नहीं देना चाहता एसबीआई अभी जवाब। 4 महीने का टाइम पर खड़ा हुआ बखेड़ा। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी। कहा इस देश से नौकरियां गायब कर कर अडानी अंबानी को पूरा देश बेच दिया है मोदी सरकार ने। कैसे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए अखिलेश यादव। युवाओं को दिया नया संकल्प, नए टास्क। कहा आप सिर्फ उसे वोट देंगे जो हमें रोजगार और खास कर पेपर लीक से बचाएगा। कैसे नाना पाटेकर ने कर दिया किसानों का समर्थन, बढ़ गई बीजेपी की मुश्किलें। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले 16,000 करोड़ के चंदे को छुपाने की पूरी कोशिश, राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर हुए हमलावर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्ष ने सवाल उठाया है कि एसबीआई ऑलरेडी 1 महीना ले चुका है। आज जब दोस्तों हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जिन लोगों ने पैसा दिया है उनका पूरा का पूरा ब्यौरा एसबीआई के पास होगा। इस बात में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज दोस्तों जब एक क्लिक से सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज इंटरनेट पर मौजूद होती है। चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, व्हाट्सएप के थ्रू हो, या फिर दोस्तों गूगल के थ्रू हम निकालें। आज डिजिटल इंडिया में जब मोदी सरकार डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 16,000 करोड़ रुपए जो मोदी सरकार को चंदा मिला है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स कहते हैं, जो कि गुपचुप तरीके से दिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि जनता को जानने का हक है ये पैसा कहाँ से आ रहा है और कौन देता है। यही कारण है जो इसको सार्वजनिक करने की बात की गई। लेकिन भाई अब 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है और जानबूझकर एसबीआई दोस्तों 4 महीने का समय मांग रहा है कि अभी हम 2 महीने बाद और बताएंगे, हमें 2 महीने का और टाइम दिया जाए। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 4 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा और उसके बाद सारी जानकारी दी जाएगी किसने पैसा दिया, कहाँ से ये पैसा आया है। मतलब आप समझते हैं कि लोकसभा से पहले 2 काम किए जा रहे हैं। एक तो ये कि जनता को सच्चाई पता न चले पैसा कहाँ से आया है, दूसरा ये कि मोदी सरकार के तमाम उन लोगों का नाम छुपा रहे जो लोग ये चंदा देते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गए नाना पाटेकर बोले हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ अंत तक खड़े रहेंगे। दरअसल नाना पाटेकर ने सरकार के ऊपर हमला बोल दिया है। इशारों में इंडिया गठबंधन का सपोर्ट कर दिया। नाना पाटेकर बोले अब किसी से कुछ मांगने, किसानों को किसी से भी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसानों को तय करना है कि किसकी सरकार चाहिए उन्हें। उन्होंने कहा पहले 80 से 90% किसान हुआ करते थे, लेकिन अब जो है 50% ही किसान रह गए हैं। सरकार से अब कुछ मांगना मत, अब ये तय करो कि सरकार किसकी लानी है। मैं राजनीति में नहीं जा सकता क्योंकि जो पेट में है वही मुंह पर आ जाएगा, वह मुझे पार्टी से निकाल देंगे। पार्टियां बदलते बदलते 1 महीने के अंदर सारी पार्टियां ख़त्म हो जाएंगी। यह आपका यानी हमारे किसान भाइयों के सामने हम दिल की बात कर सकते हैं। जो हमें रोज़ खाना देते हैं उसकी किसी को पड़ी नहीं है, तो हमें आपकी यानी कि सरकार की क्या पड़ी है। अगर मैं आत्महत्या भी कर लूँ तो तब भी किसान के ही रूप में मैं फिर से जन्म लूँगा। ये बात जो है नाना पाटेकर ने कही है। मतलब साफ है कि उन्होंने सरकार की बखिया उधड़ कर रख दी है किसान वाले मामले पर। आपको बताते चले दोस्तों बिहार और ख़ास कर महाराष्ट्र में मच गया घमासान, बीजेपी की 88 सीट फंसी। दरअसल दोस्तों बिहार और ख़ास कर महाराष्ट्र मिलाकर 58 सीटें होती हैं। एंड आपको बताते चले दोस्तों 88 सीटों पर बीजेपी की साख अड़ी हुई है। इन 88 सीटों पर दोस्तों ये तय होगा कि बीजेपी का गठबंधन टूटेगा या रहेगा। दरअसल हम आपको बता दें बिहार और ख़ास करके महाराष्ट्र को लेकर जब से बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवार की लिस्ट जारी की है तब से घमासान मच गया है। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल इसमें कई नेताओं के नाम गायब हैं, जिसको लेकर बिहार और ख़ास करके महाराष्ट्र की जनता, वो लोग एमएलए काफ़ी खफा चल रहा है। अब ये भी माना जा रहा है कि जो एनडीए गठबंधन है बीजेपी का वो टूट सकता है, क्योंकि आपको बताते चले महाराष्ट्र में शिंदे सरकार और ख़ास कर तमाम गुटों के बीच में सीधी जंग है।
इससे एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है दोस्तों कि फ़िलहाल यहाँ पर ये जो 88 सीटों का ये जो मामला अड़ा हुआ है इसमें अब बीजेपी फंस गई है। अभी बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र गए थे भागकर, लेकिन कोई समाधान निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है और साफ दिखाई दे रहा है कि इन 2 राज्यों में बीजेपी बुरी फंसी है। आपको बता दें चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। अखिलेश यादव बोले आज युवा कसम खाता है कि वो इस सरकार को वोट नहीं देगा। दरअसल आपको बता दें चले, अखिलेश यादव ने युवाओं को 3 वो दिलवा दी हैं दोस्तों कस्में, जहां पर उन्होंने साफ कहा कि युवा अपने भविष्य को बचाने के लिए ये शपथ लेता है कि हम ऐसे दलों को ही वोट देंगे जिनका लक्ष्य नौकरी और रोजगार देना है। साथ ही ये शपथ भी लेते हैं कि सक्रिय होकर अपने परिवार और आपस के मतदाताओं को संपूर्ण राजनीति के लिए जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी खास कर जो ये बीजेपी करवा रही है, पेपर लीक होना, पहले ही 2 दिन पहले ही पेपर लीक हो जाता है। अखिलेश यादव ने कहा युवा को इससे बचाने के लिए हम सबसे आगे आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है यहाँ पर युवा हमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि दोस्तों युवाओं का एक बड़ा तबका है जो वोट देता है और ऐसे में अगर साथ मिलता है इंडिया गठबंधन को तो जीत निश्चित है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी बोले बीजेपी ने देश के हर सेक्टर को ख़त्म कर दिया है, अडानी अंबानी को सारी प्रॉपर्टियां सौंप दी गई हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल पेपर लीक से लेकर तमाम चीज़ें बीजेपी कराती है। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, धीरे धीरे कर देश तमाम बिक चुका है। आप समझिए LIC अडानी के पास पहुंच चुकी है। देश की तमाम दोस्तों रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे अडानी अंबानी के पास पहुंच चुके हैं। तमाम सेक्टर अडानी अंबानी संभाल रहे हैं दोस्तों। आज देश का कौन सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो सरकार अडानी को नहीं देती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अडानी से कितना पुराना रिश्ता है ये बार बार साबित होता रहता है। कांग्रेस इसके सबूत भी देती रहती है। और सबसे बड़ी बात, ये कोयले घोटाले से लेकर तमाम बड़े खनन तक अडानी का नाम सामने आता है कि कैसे बीजेपी उसको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे देती है बिना किसी कोटिंग भरे हुए दोस्तों। आप समझिए, कोटेशन भरे हुए, जबकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए कोटेशन भरना ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि बिना कोटेशन के जो प्रोजेक्ट है वो अडानी के नाम कर दिया जाता है पूरा का पूरा, और इससे साफ दिखाई देता है कि बिना कोटेशन के किसी को भी ठेका दे दिया जाता है। अब इससे कई सवाल उठते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री एक तरफ तो कहते हैं कि उनका कुछ लेना देना नहीं है, दूसरी तरफ दोस्तों अडानी के सामने ये सरकार अंबानी और अडानी के सामने बिछी हुई है। और ऐसा नहीं है कि अडानी अंबानी वापस नहीं करते, अडानी अंबानी भी वही प्यार प्रधानमंत्री को लौटाते हैं। जगह जगह जाकर यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री के आने के बाद देश बहुत आगे बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, अब चापलूसी तो करना पड़ेगी। इतना फ़ायदा जो पहुँचा रहा है इस देश के नरेंद्र मोदी, तो भाई थोड़ी चापलूसी तो बनती है। आपको बता दें चले दोस्तों, हिमाचल में उल्टा पड़ गया दोस्तों बीजेपी का दाव। क्या सुप्रीम कोर्ट यहां पर भी देगा ऐतिहासिक फैसला? दरअसल दोस्तों अब लगता है कि हमारा देश थोड़ा सुधर रहा है। DY चंद्रचूड़ के कुछ फैसले तो ऐसे हैं दोस्तों जिनकी वाकई में तारीफ होना चाहिए। पहला, चुनावी बॉन्ड। जिस तरीके से DY चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया कि चुनावी बॉन्ड का पता होना चाहिए कौन कितने पैसे आपको दे रहा है किस पार्टी को, और इसको जब से सार्वजनिक किया गया तब से बीजेपी की नींद उड़ गई है। यही नहीं दोस्तों, अब ये जो हिमाचल के 7 विधायक हैं जिन्होंने अपना बागीपन इख्तियार कर लिया है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। दरअसल आपको बताते चलें, स्पीकर साहब ने इन 6 विधायकों को 7 को अघोषित कर दिया कि हम इनको सस्पेंड करते हैं और इनकी सदस्यता रद्द की जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पेच ये अड़ गया बीजेपी को कि अभी 1 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अब जो ख़रीद फरोश वाले विधायक हैं जो पैसे लेकर बिक जाते हैं, अब उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। इस चीज़ को लेकर बीजेपी परेशान भी है कि कहीं ये फैसला उल्टा ना पड़ जाए बीजेपी के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 दिन पहले ये फैसला सुनाया गया कि जो पैसे लेकर बिक जाते हैं, जो पलट जाते हैं, पलटी मार देते हैं।